हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पायल देवली। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि काफी बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, जो फंक्शन गिवन है वो एक रैशनल फंक्शन गिवन है। अब रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? जिनमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो। अगर हमारा फंक्शन रैशनल फंक्शन होता है तो उसके बाद जो हमारा दूसरा काम है वो चेक करना होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर मैं क्या बोल रही हूं यहां पर, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है इसके बाद चेक करना कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होता है फंक्शन, तब तो हम क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, जो हमने मेथड्स पढ़े हैं और जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनकी हेल्प से, है ना, हम उसे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसे इंटीग्रेट किया जाता है। इतना समझ में आया? अब आपको यहां पर यह पता करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहां से देखते हैं, अगर जो आपका रैशनल फंक्शन है वो क्या किस फॉर्म में गिवन होगा? ऑफ कोर्स fx अपॉन gx, है ना। पहला जो फंक्शन है वो भी पॉलिनोमियल है और दूसरा वाला भी पॉलिनोमियल है। इफ जो डिग्री है किसकी, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री ऑफ fx ग्रेटर देन हो जाए डिग्री ऑफ gx, है ना। न्यूमरेटर वाले फंक्शन की जो डिग्री है वो ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की डिग्री से, तो जो आपका रैशनल फंक्शन होता है वो होता है इम्प्रॉपर। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। लेकिन अगर डिग्री ऑफ fx लेस देन हो जाए डिग्री ऑफ gx से, तो जो रैशनल फंक्शन होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन पहचानना आ गया अच्छे से कि इम्प्रॉपर, हमें कैसे पता चलेगा रैशनल फंक्शन हमारा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, यहां से देख लेना इसे। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन पे ये सारी की सारी चीजें अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉपर बनता है या इम्प्रॉपर बनता है। अगर ये प्रॉपर होगा तो ये नॉर्मली सॉल्व होगा, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर निकला तो उसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसे। इसमें अब जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है और यहां पर x की पावर 2 है। तो यहां पर डिग्री जो है न्यूमरेटर वाले फंक्शन की ग्रेटर है। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर वाले फंक्शन की डिग्री ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर वाले की डिग्री स्मॉलर हो, तो जो आपका रैशनल फंक्शन होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखते हैं, because given function is in the form of improper fraction, so we have to convert it into proper form। तो सबसे पहले हमें इसे proper form में convert करना पड़ेगा। अब proper form में हम कैसे convert करते हैं? जो यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर से। अब आपने ये जो डिवीजन पॉलिनोमियल्स का 9th में करा होगा, अगर नहीं करा है तो फिर भी मैं यहाँ पर अच्छे से एक बार करा दे रही हूं, तो देख लीजिए इसे। तो अब ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है ना, इसको हमें से डिवाइड करना है। तो हम कैसे करते थे पॉलिनोमियल्स का डिवाइड? यहाँ पर जो डिविडेंड है उसकी पावर्स जो होती थी ना बेटा, वो डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखे जाएंगी, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। x to the power 4 प्लस इसके बाद पावर 3 आनी चाहिए। अब वो तो है नहीं, तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे 0 इंटू, है ना, यहाँ पर फिर 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकती हूँ। अब कॉन्स्टेंट तो गिवन है, इसको मैं ऐसे उतार लेती हूँ। ठीक है, ना उसको अब डिवाइड करके देखते हैं। हमें एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है? x to the power 4 बनाना है। तो मैं इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा x to the power 4। अब इसकी इंटू फिर से ये डिवाइजर में जितनी भी टर्म्स है उनसे कर देते। तो यहाँ पे एक ही है तो x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ रहा है? x स्क्वायर। तो इसको हम x स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो एक दूसरे से कैंसिल, और यहाँ पर ये तो 0 है तो माइनस का x स्क्वायर बचा, और यहाँ जितने भी थे इनको उतार लेते हैं। यहाँ प्लस 1 ही है बस, तो इसको उतार लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? माइनस का x स्क्वायर बनाना है। तो x स्क्वायर को मैं किससे इंटू करूं? -1 से।
तो ये बन जाएगा, और -1 की फिर से इससे इंटू करूंगी तो ये -1 है ना। अब मैं इसके कर दूंगी साइन चेंज, कैंसिल, और ये आ गया 2 है ना। अब देखते हैं कि इसको मैं प्रॉपर की फॉर्म में कैसे लिखूंगी। जो मेरा मेन काम था वो तो मैंने कर लिया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन आया है ना, ये तो बेटा आ जाएगा एज इट इज यहां पे, प्लस जो तुम्हारा रिमाइंडर आया है उसके अपॉन में उसको फिर से डिवाइड कर लो डिवाइजर से, तो ये आई है हमारी प्रॉपर फॉर्म। पहले इम्प्रॉपर फॉर्म ये थी, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर फॉर्म में। क्या किया मैंने, क्वेश्चन को सेम उतार दिया, जो रिमाइंडर था उसको फिर से डिवाइड कर दिया डिवाइजर से, तो ये आ गई पूरी प्रॉपर फॉर्म। अब हम इसे नॉर्मल तरीके से क्या है, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले टर्म वाइज लिख लेती हूं मैं इसे, तो ये हो जाएगा dx इंटीग्रेशन 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस 2। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, tan इनवर्स x का, एंड प्लस c इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको चीज दिख रही होगी, ये जो पिछला क्वेश्चन था ये इसी का रेसिप्रोकल है ना, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन बेटा अलग तरीके से सॉल्व होने वाला है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिछले क्वेश्चन में ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि जो न्यूमरेटर में फंक्शन था पॉलिनोमियल फंक्शन, उसकी डिग्री ग्रेटर थे डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन से। यहां पर चीज बिल्कुल उल्टी है ना, आपका न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, स्मॉलर है, तो इस बार ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहां पर आपको इतना बड़ा ये डिवीजन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये क्वेश्चन आपका बच गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए, है ना, ताकि मैं इसको t वगैरह कुछ लेट कर सकूं, या फिर हाँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड -2 कर देती हूं मैं। ऐसा मैंने क्यों किया, यहां पर अब ये जो नीचे फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। -2ab मैं क्यों लेके चल रही हूँ, देखते हैं अभी। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये और ये मिलके क्या बना देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a का काम करेगा x माइनस बी 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, बचा कौन, प्लस का 2, ठीक है, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पर हम इसे कैसे कर सकते हैं, लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू t। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स का क्या होगा, x अगर ऊपर चला गया तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और t का क्या हो जाएगा, dt बाय dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपका यहां से बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, क्या आ गया, dt आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो इसे यहां लिखते हैं। तो क्वेश्चन हो गया यहां से इंटीग्रेशन, ऊपर का ये पूरा तो क्या बन जाएगा dt, और नीचे क्या आ गया है, इसे हमने t लेट करा था, तो t स्क्वायर प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। कॉज लिख देती हूं मैं, जो आपका फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन a
tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ए का काम कौन कर रहा है √2 tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है t अपॉन ए का काम अगेन √2 प्लस सी। अब t की वैल्यू रख लेते हैं तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन x अपॉन √2 प्लस सी। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन √2 tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 प्लस सी। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करने में प्रॉब्लम होती है या आपको याद नहीं है ना, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का मैंने एक छोटा सा लेक्चर बनाया है। वहां पर मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्लास 11th और 12th के सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, जो कि आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो प्लीज जाइए और देखिए। तो यहां पर मुझे देखते ही पता चल गया कि 1 माइनस जो cos 2x होता है वो होता है बेटा आपका 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला है, ठीक है। एंड जो 1 प्लस cos 2x होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x। तो अब मैं इन्हें यहां पर पुट कर दूंगी यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो कैसे करेंगे इसे, जो इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x एंड 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। ये आ जाएगा यहां से tan इनवर्स और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये बन गया tan x। ठीक है, अब ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना। जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है tan इनवर्स और उसके साथ में ही tan, या फिर साइन इनवर्स उसके साथ में साइन आ जाए, या cos इनवर्स उसके साथ में cos, है ना, तो उस कंडीशन में आपके दोनों पार्ट यहां से रिमूव हो जाएंगे और जो आपका एंगल है सिर्फ वो बच जाता है, तो x। ठीक है, इंटीग्रेशन dx। अब यहां से क्वेश्चन कितना इजी हो चुका है देखिए। तो x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने फॉर्मूलाज की हेल्प से इस क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया, है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आया है ना, डिफरेंशिएशन में, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस इनवर्स फंक्शन को किस तरीके से रिमूव करें कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, है ना। तो इनवर्स फंक्शन तभी रिमूव होता है जब इसके साथ में, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसके साथ में हम tan बनाए, तो मुझे क्योंकि फॉर्मुलाज अच्छे से ध्यान में है तो मुझे पता है कि 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है और ये होता है 2 cos स्क्वायर x। साइन अपॉन cos tan होता है, तो मेरे को पता था कि यहाँ से tan बन रहा है, इसीलिए मैं इन फॉर्मुलाज को मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो प्लीज आप फॉर्मुलाज देख लीजिए एक बार। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम जो है 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं देखते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा हमने इसलिए करा, ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे तो आपका बन गया cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर a प्लस बी का हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 साइन एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब कॉस स्क्वायर एक्स को ईच टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 बाहर ही रख लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स dx एंड प्लस ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन और एक कॉस से तो बन जाएगा टेन एक्स और फिर बचेगा 1 अपॉन कॉस, ये बन जाएगा सेक एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और टेन एक्स सेक एक्स का हमें पता है सेक एक्स होता है। अच्छा इसका कैसे होगा, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं बेटा। आपको पता है क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू 1 होता है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसे अभी सॉल्व नहीं करते क्योंकि एक सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी बनेगा तो उसे फिर इसी के साथ ऐड कर लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा 1 सॉरी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस 2 टेन एक्स सेक एक्स dx। अच्छा एक सेक स्क्वायर एक्स ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का dx प्लस 2 टेन एक्स सेक एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस एक्स एंड इसका हो जाएगा 2 टेन एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। सबसे पहले हम करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा ये इंटू 1 प्लस एक्स और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस एक्स से। फिर ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। तो यहां से जो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ऊपर तो बन गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नीचे आपको पता है अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस एक्स एंड दूसरा मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स है। ये यहाँ पर ऊपर तो आ गया 1 प्लस एक्स क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में। एक तो हो गया dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x। इसे एज इट इज अभी ऐसे उतार लेते हैं क्योंकि इसे हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। तो नाउ इस पार्ट को लेट कर लेते हैं i इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर लेट हम इसको लेट कर लेते हैं t। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 2x, t का हो जाएगा dt अपॉन dx। अब क्योंकि ये वैल्यू और जो यहां से dx की वैल्यू आएगी मुझे यहां पुट करनी है, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है x dx, तो मैं x dx की यहां से वैल्यू निकालूंगी तो ये आ जाएगी माइनस dt अपॉन 2। ये दोनों वैल्यूज में यहां पर पुट कर लेती हूँ। तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा बेटा यहां से इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू i है माइनस dt अपॉन 2 और अपॉन में पहले था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया है t, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहां से -1/2 बाहर आ जाएगा
dt अपॉन अंडर रूट टी। अब 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होगा, या फिर आप इससे, चलो मैं बेसिक तरीके से करके दिखाती हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt। तो इसका क्या होगा, t की पावर -1/2 + 1 t एंड -1/2 + 1 + c। ठीक है, यहाँ से -1/2 इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और 1/2 + c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2 √t + c। 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया √t + c। ये वैल्यू को अब हम इक्वेशन 1 में रख लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ i in 1, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन होने वाला है साइन इनवर्स x तो पहले से ही आया है, ये क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पे माइनस भी आएगा, -√t + c। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। t की वैल्यू क्या थी, क्योंकि आंसर हमें x की टर्म्स में देना है, तो t की वैल्यू रख लेते हैं साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 - x² + c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। उससे होगा क्या, देखते हैं इसे, 1 + sin x अपॉन cos x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, cos x, तो ये हो जाएगा cos x - sin x अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे नीचे, है ना, तो ये हो जाएगा cos x + sin x dx। cos x से cos x कैंसिल। अब ये बन चुका है क्वेश्चन, cos x - sin x अपॉन cos x + sin x dx। आपको पता होना चाहिए, अगर हमें डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म पूरी की पूरी वो टर्म बैठी है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में हो, तो हम इसे क्या लेट कर सकते हैं, t लेट कर सकते हैं। तो लेट कोई भी अदर कांस्टेंट वेरिएबल जो हम लेट करना चाहें, तो लेट cos x + sin x = t। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, cos x का होता है -sin x + sin x का होता है cos x, dt का हो जाएगा dt/dx। तो ये हो जाएगा cos x - sin x dx = dt, यहाँ से, है ना। तो एक ये वाली वैल्यू और एक ये जो आई है ना। जब भी हमें दिखता है कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो हम उसे t लेट कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो ये हो जाएगा cos x - sin x dx, क्या हो जाएगा, ये तो dt बन जाएगा और ये बन गया t। अब 1/t का क्या होता है, log t, हमें इंटीग्रेशन पता है इसका। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। t की वैल्यू क्या है, cos x + sin x + c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अगर हम 1 - x³ को t लेट करते हैं तो आपको इसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर दिख नहीं रहा है ना, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। ये होगा ऐसे ही, क्यों, क्योंकि मुझे x⁻³ दिख रहा है और ऊपर हम स्प्लिट कर सकते हैं इसको x⁸ को। तो देखते हैं ऐसे, लेट 1 - x³ को मैं t लेट कर देती हूँ, तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का तो 0 हो जाएगा और -x³ का क्या हो जाएगा, -3x² और dt का dt/dx। तो यहाँ से x² dx की वैल्यू आ गई -dt/3। तो ये आई है x² dx की वैल्यू और एक वैल्यू मेरे पास ये पड़ी हुई है।
अब इन वैल्यूज का यूज मुझे यहाँ पर करना है ना, और इस पूरे फंक्शन को मुझे टी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, पहले मैं इसको उतार लेती हूँ, x टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3 dx। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, मुझे यूज करना है एक्स स्क्वायर dx का, है ना, मतलब ऊपर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, dx तो मेरा है क्योंकि मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैं इसे लिख सकती हूँ बेटा x टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 8 को, है ना, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, और साथ में आपका dx तो है ही, अपॉन में 1। अभी इसको एज इट इज उतारो, सारी वैल्यूज साथ में रखना, है ना। अब ये तो मेरा हो जाएगा, चलो ठीक है, ये तो माइनस dt/3 हो गया और ये मेरा t हो गया, लेकिन x टू द पावर 6 अभी भी बच रहा है, मुझे ये x भी यहां से हटाना है ना बेटा। यहां से ये वैल्यू तो मेरी आ गई है dt के टर्म्स में, ये वाली वैल्यू भी t के टर्म्स में है, बट ये x टू द पावर 6 रह जाएगा। इसे मुझे इसका यूज करके ही इसे मुझे यहां से रिमूव करना है और t के टर्म्स में लेके आना है इस x टू द पावर 6 को। ऊपर मेरे पास क्या है, x क्यूब है, तो मैं यहां से ज्यादा क्या कर सकती हूँ बेटा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी कर सकती हूँ। मैं क्या यहाँ पे एक्स क्यूब बना सकती हूँ, ऑफ कोर्स बना सकती हूँ, आपको अगर एक्सपोनेंट्स के रूल्स अच्छे से पता है। इसे मैं एक्स टू द पावर 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 3 2 6 ही तो हो जाएगा, एंड एक्स टू द पावर 2 dt। अभी मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, है ना, तो 1 माइनस एक्स क्यूब 1/3। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक्स क्यूब की वैल्यू भी है टी के टर्म्स में, इन दोनों की वैल्यू भी है टी के टर्म्स में, और नीचे वाले की तो है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी, एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे dx होगा, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू होगी माइनस dt/3 एंड अपॉन में ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3। तो अब हम इसे कर सकते हैं, माइनस 1/3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इस पे एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब तो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बच जाएगा -1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1/3 dt। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं ना, तो -1/3 इंटीग्रेशन, ऊपर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में क्या है, t की पावर 1/3 एंड dt। अब इसको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, है ना, तो -1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी की पावर 1/3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1/3 माइनस 2t अपॉन टी की पावर 1/3 एंड dt। ठीक है, तो -1/3 इंटीग्रेशन, अब ये क्या हो जाएगा, t की पावर ऊपर आ जाएगी तो ये -1/3 प्लस t की पावर 2 तो ऊपर है ही, और ये भी ऊपर आएगा तो ये इंटू में -1/3 होगा, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा -2, t की पावर 1 है ऊपर और ये ऊपर आएगा तो -1/3। आई होप ये समझ में आ गया होगा, एक्सपोनेंट के रूल्स है ये, है ना। तो यहां पर -1/3 इंटीग्रेशन, ठीक है, ये तो सेम आ जाएगा फिलहाल, प्लस 2 में से -1/3 है ना, तो 2 - 1/3 3 6 - 1 विच इज 5/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर 5/3 -2 1 - 1/3 क्या होगा 3, तो विच इज 2/3, तो t की पावर 2/3 dt। अब ये इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n के फॉर्मूला से। तो कैसे होगा, t की पावर -1/3 क्या होगा बेटा, t की पावर -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 प्लस इसका कैसे होगा, t की पावर 5/3 प्लस 1 5/3 प्लस 1 -2 t की पावर 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 1 एंड प्लस c। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा ये, है ना। तो t की पावर -1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, इसे यहाँ पे करके देखते हैं, इधर -1/3 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2/3 कितना, तो ये आ गया 2/3 और नीचे भी आ जाएगा 2/3
प्लस टी की पावर 5/3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 8/3, और नीचे भी आ जाएगा 8/3, माइनस 2 इंटू 2/3 प्लस 1, ये आ जाएगा टी की पावर 5/3, और अपॉन में भी आ जाएगा 5/3 प्लस सी, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, -1/3 के सबके साथ इंटू भी कर दो साथ में, तो -1/3 इंटू ये हो जाएगा 3/2, जब यहाँ ऊपर आ जाएगा टी की पावर 2/3, -1/3 इंटू ये हो जाएगा 3/8 टी की पावर 8/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 2 तो साथ में है ही, 1/3 भी आएगा, और इंटू में अब क्या आ जाएगा 3/5, और यहाँ पर है टी की पावर 5/3 प्लस सी, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा -1/2 टी की पावर 2/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/8 टी की पावर 8/3 प्लस 2/5 टी की पावर 5/3 प्लस सी, ये है आंसर। ठीक है, इसको मैं यहां से अलग कर देती हूँ, ये आपका सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज़ यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन में टी की वैल्यू भी पुट कर देना, मुझसे यहाँ पर मिस हो गई। टी की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 1 - x³। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसे सोल्यूशन। यहाँ पर हम इस पार्ट को टी ले लेते हैं, √x+1 को, तो क्या होगा इससे, लेट √x+1 इज इक्वल्स टू टी। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से dx निकालना होगा, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ x+1 इज इक्वल्स टू t²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा इजीली हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0, अच्छा इसका क्या हो जाएगा 2t एंड अगेन t का dt/dx। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आई, 2t dt, ये dx की वैल्यू आई, और ये वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन जो हमने लेट करी है, इसकी हेल्प से हमें इस पूरे फंक्शन को t में चेंज करना है ना। dx की तो हमारे पास वैल्यू t की फॉर्म में आ गई, और यहां पर √x+1 की जगह t आ जाएगा। अब बचा कौन, एक ये x बच रहा है, और अपॉन में x+2 और बच रहा है ना। तो ये x और इस x को भी हमें क्या करना है, रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। तो x की वैल्यू t के टर्म्स में कहां से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है। तो क्या लिख सकती हूँ, t² - 1। अब इन तीनों की वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इन इक्वेशन 1 क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या है, t² - 1 प्लस √x+1 की वैल्यू क्या है, t, अपॉन x की वैल्यू अगेन t² - 1 और प्लस का 2 है यहाँ पे। dx की वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिखो, और dx की वैल्यू क्या है 2t dt। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर 2 तो खैर बाहर आ जाएगा, है ना, t की इंटू अंदर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा t³ - t एंड प्लस t² अपॉन t² - 1 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 dt। ठीक है, ये पावर इस पे 2 है। अब आप यहां पर देख सकते हैं बेटा, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म अगेन क्या आ गया, रैशनल फंक्शन आ गया ना, ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। रैशनल फंक्शन में क्योंकि ऊपर जो हाईएस्ट पावर है 3 और नीचे क्या है 2, तो आप देख रहे होंगे जब न्यूमरेटर की पावर क्या होती है, ग्रेटर होती है, और डिनोमिनेटर की पावर क्या हो, स्मॉलर हो, तो आपका जो फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसे सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका मैंने बताया था, उससे करते हैं इसे।
नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे करते थे, हम इसे इससे डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइजर है यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1, और जो डिविडेंट है उसको हम क्या लिखते थे, उसकी जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसके डिक्रीजिंग पावर्स में, तो टी को उसके डिक्रीजिंग पावर्स में लिख लेंगे, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख लेते हैं। अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, टी स्क्वायर को मुझे टी क्यूब बनाना है, तो मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा टी क्यूब बन जाएगा, और इसके इनटू डिवाइजर के साथ जितनी भी टर्म्स थी उसके साथ हो जाती है, तो टी 1 जा टी, तो टी की पावर 1 है तो जहां पावर 1 है उसके नीचे आ जाएगा, और ये प्लस का 1 आया है ना। अब साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर तो ऐसे ही उतर जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 2t हो गया। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हमें डिवीजन रोक देना चाहिए या फिर अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे, जब हमें रिमाइंडर में जो वेरिएबल है उसकी पावर डिवाइजर में जो वेरिएबल है उसकी पावर से कम मिल जाए तो हम यहाँ पे डिवीजन रोक देते हैं। जैसे अभी t की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल इक्वल है, तो अभी हम डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। मान लो यहाँ पे t की पावर हाईएस्ट पावर 1 आ जाती, तो वो डिवाइजर से कम हो जाती, तो मैं डिवीजन क्या कर देती, रोक देती। या फिर कांस्टेंट टर्म भी आती, तो कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब होता है, मतलब उसके साथ में टी की पावर 0 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर भी टी की पावर क्या होती, मेरी कम होती, तो भी मैं डिवीजन रोक देती। बट क्योंकि अभी पावर इक्वल है तो मैं डिवीजन ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगी। टी स्क्वायर को मुझे टी स्क्वायर बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, +1 से, तो टी स्क्वायर 1 जा टी स्क्वायर, और इस 1 की अगेन इससे, तो 1 1 जा 1, और टी के नीचे नहीं लिखूंगी मैं, 1 इधर लिख लेती हूँ, तो यहाँ पे 0 एक कांस्टेंट इधर रख लेते हैं। अब सिंबल चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2t एंड -1, तो मेरा ये यहाँ पे रिमाइंडर बचा है। अब इसके बाद आपको पता होगा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये करा था, क्या हो जाता था, देयरफॉर जो आपकी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन इक्वेशन ये वाली थी ना, देयरफॉर ये जो है 2 जाएगा बेटा, ये इम्प्रॉपर में जो हमारा क्वेश्चन आया है इसको लिखेंगे ना, 2 तो कांस्टेंट चल रहा है, ये चेंज होगा ना, तो इसकी जगह जो क्वेश्चन आया है ये तो सेम आ जाएगा, प्लस जो रिमाइंडर आता है उसको फिर से डिवाइजर से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो रिमाइंडर आया है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ठीक है, ये आया है यहां पर रिमाइंडर। तो हमारा जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले अच्छा मैं इसको भी क्या कर देती हूँ, स्प्लिट कर देती हूँ 2 पार्ट्स में, फिर इजी हो जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन t प्लस 1 माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एंड dt। अब एक एक टर्म का मैं यहां पर क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन कर दूंगी। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 तो खैर बाहर ही रहेगा यहां से, इंटीग्रेशन t का क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 का क्या हो जाएगा t माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इसको भी मैं एज इट इज उतार देती हूँ इंटीग्रेशन के साइन के साथ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन दूसरे तरीके से होगा, है ना। यहाँ पर तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता ना, यहाँ पर मैं कोई थर्ड वेरिएबल लेट करके चलना पड़ेगा, तब जाके ये वाली टर्म सॉल्व होगी। तो इसे मैं अभी ना एज इट इज ऐसे उतार देती हूँ, इंटीग्रेशन 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ में dt भी रख लेती हूँ, है ना। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का था tan इनवर्स x, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 1, क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आया नहीं है। जब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के मैं फिर से इसमें रख दूंगी तो वो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन होगा, है ना। यहां पर नाउ लेट जो ये वाली टर्म है इसको मैं आई लेट कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2 में बाहर ले लेती हूँ, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये मैंने टर्म क्या ले लिया, इसको i मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर लेट ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 है इसको इस बार मैं u ले लेती हूँ, ठीक है। इसका अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t 1 का 0, du का हो जाएगा u का हो जाएगा du बाई dt,
तो यहां से तो ये आ जाएगा टी डी टी की वैल्यू आ जाएगा डी यू अपॉन 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देयरफॉर यहां से आई कितना हो जाएगा बेटा 2 और टी डी टी कितना आ गया डी यू बाय 2, ठीक है। और टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या थी u। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 से तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा log u प्लस सी। u की वैल्यू रख लेती हूं मैं, u की वैल्यू क्या थी log टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और ये i की वैल्यू हमें कहां रखनी है यहां पर रखनी है, ठीक है। नाउ substituting value of I in 1, तो इसे मैं यहां से मिटा देती हूं, फिर यहां लिखते हैं इसे 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी माइनस इस पूरे की वैल्यू सॉल्व होके क्या आई है log टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स टी प्लस सी। अभी भी ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, यहां हमें क्या रखनी पड़ेगी टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो हमने स्टार्टिंग में लेट करी थी, ठीक है। तो या फिर मैं 2 को इनटू कर दूं, चलो पहले मैं टी की वैल्यू रखती हूँ, है ना। तो 2, तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी अंडर रूट एक्स प्लस 1, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, अपॉन में 2 है, प्लस टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग टी स्क्वायर की वैल्यू, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस 1 और 1 प्लस 1 यहाँ पहले से है, माइनस tan इनवर्स और अगेन टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो 2 की इंटू हम अंदर कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा एक्स प्लस 1, है ना, क्योंकि 2 से 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस, यहां पर हम आपको एक चीज पता होगी, कोई भी नंबर अपने 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करके आता है, तो कोई भी वेरिएबल, ऐसे ही हम किसी वेरिएबल को भी बोल सकते हैं कि वो अपने 2 रूट्स का क्या होता है मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहां पर हम x को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे रूट एक्स नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। नाउ लेट यहां पर 1 प्लस रूट एक्स को लेट कर लेते हैं t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ 1 का तो 0 हो जाएगा एंड रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। dt का होगा, सॉरी t का होगा dt बाय dx। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो dx अपॉन रूट एक्स आया है वो आ जाएगा 2 इंटू dt, क्योंकि यहां पर क्या है dx अपॉन रूट एक्स, और एक ये वैल्यू, इन दोनों को हम यहां रखेंगे। तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स, तो मेरा 2 dt हो गया, और 1 अपॉन ये अपॉन में 1 प्लस जो रूट एक्स है इसे हमने क्या माना था t माना था, तो मैं 2 बाहर लिख लेती हूँ dt बाय 2। नाउ अब यहां पर 2 में बाहर ले लूंगी, कांस्टेंट है, तो dt बाय t, और इसका हमें पता होता है log t प्लस सी। 2 log t की वैल्यू हमने क्या लेके चले थे हम 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहां पर हम कर लेते हैं लेट अंडर रूट एक्स प्लस 4 को
टी लेट कर लेते हैं। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट इधर चला जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो x का तो 1 हो जाएगा एंड 4 का 0, 2t dt बाई dx। तो यहां से dx की वैल्यू क्या निकल के आई, 2t dt, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर dx। नाउ यहां पर तो t आ जाएगा, ठीक है, dx की वैल्यू भी t के टर्म्स में आ गई, बट x माइनस 1 इसको मैं t के टर्म्स में कैसे लेके आऊंगी, हमें क्या करना होता है, इस पूरे को अब t के टर्म्स में लिखना है ना। x माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, यहां से मुझे x हटाना है, तो वो मैं यहां से निकाल सकती हूँ। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 4। तो अब मैं इन तीनों वैल्यूज को यहां पर रखने वाली हूं, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और माइनस 1 यहाँ पहले से है, अपॉन में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा t, और dx की वैल्यू क्या थी, क्या आई 2t dt, ठीक है, t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर ये माइनस 5 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम सिंपली कर सकते हैं, 2 ये हो जाएगा t की पावर 3/3 माइनस 5t dt, ठीक है, 2 की इंटू कर लेते हैं, 2/3 t क्यूब माइनस 5 2 10 t प्लस, सॉरी यहाँ पे dt नहीं आएगा, प्लस c, है ना। अब t की वैल्यू रख लेते हैं इधर से, अंडर रूट x प्लस 4, तो 2/3 t क्यूब है और t की वैल्यू है x प्लस 4, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 और उसकी पावर 3 है, तो ये कितना बन जाएगा 3/2, ठीक है, पावर माइनस 10, t की वैल्यू क्या है अंडर रूट x प्लस 4, या फिर पावर 1/2 भी बोल सकते हैं, प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये थे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं जिन्हें हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।